नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल प्रजातंत्र टीवी में। आज मैं कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ आरटीआई के चेयरमैन श्रीवास्तव जी, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जिनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी आज के बजट के बारे में। श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताएं कि आज जो यूपी सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें 5,50,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें कि सरकार का दावा है कि उन्होंने 1,23,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश को कि योगी सरकार का अंतिम बजट आ गया है। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने एक भारी भरकम 5.5 लाख करोड़ का बजट घोषित किया है। साथ में बताया गन्ना किसानों को 1,23,000। देखिए, होता क्या है कि ये योगी सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन ये सारे दावे सिर्फ कागजों पे रहते हैं। केवल अगर आप इनको ना देखें, इस बजट के इन शब्दों को ना देखें, आप अगर कुछ पुरानी बातों पर ध्यान दें तो लगभग उत्तर प्रदेश के सारे विभागों को मिला करके देखा जाए तो जो हर बार का विज्ञापन का बजट जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसी भी विभाग में बजट से। जब लगभग 32 विभाग ऐसे हैं जिनमें कोई बजट ही नहीं जाता है, लेकिन उसका भी विज्ञापन ये सरकार देती है। तो ये योगी सरकार है जो कागजों पे जरूर है, लेकिन इसका सच्चाई में कहीं पर भी कोई सरोकार नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी पुष्पेंद्र जी कि जैसे कि सरकार कह रही है कि 15,000 सोलर पंप लगाने का भी लक्ष्य है उनका, तो क्या लगता है ये सफल योजना हो पाएगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 2020 में भारत विश्व गुरु होगा। ये वो लोग हैं। तो इनका ये 15,000 सोलर लगाने का जो उन्होंने लक्ष्य बताया है, मुझे नहीं लगता। इन्होंने तो कहा था कि स्मार्ट सिटी भी हो चुकी होंगी। ये वो लोग हैं जो ये कहते कुछ भी हैं और इसका सच्चाई ज़मीन पे, धरातल पे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार के किसी भी दावे में कोई सच्चाई है और ना ये इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए, कुछ बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर ही नहीं रही है। जी, तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि जो सरकार ने बजट पेश किया है वो आम जनता के हित के लिए सिर्फ कागज़ों पर है, पर धरातल पर उसकी क्या सच्चाई होगी ये कह पाना भी मुश्किल है। तो पुष्पेंद्र जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप योगी सरकार के लिए, या आप क्या चाहते हैं कि आम जनता को किस तरह की सुधार की अपेक्षा है? योगी सरकार को चाहिए था कि जब ये बजट आया, उस बजट के पहले धरातल की सच्चाइयों पर पहले कुछ गौर करना चाहिए था कि आखिर धरातल पर स्थितियां क्या हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी पुष्पेंद्र जी कि जैसे कि सरकार कह रही है कि 15,000 सोलर पंप लगाने का भी लक्ष्य है उनका, तो क्या लगता है ये सफल योजना हो पाएगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 2020 में भारत विश्व गुरु होगा। ये वो लोग हैं। तो इनका ये 15,000 सोलर लगाने का जो उन्होंने लक्ष्य बताया है, मुझे नहीं लगता। इन्होंने तो कहा था कि स्मार्ट सिटी भी हो चुकी होंगी। ये वो लोग हैं जो ये कहते कुछ भी हैं और इसका सच्चाई ज़मीन पे, धरातल पे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार के किसी भी दावे में कोई सच्चाई है और ना ये इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए, कुछ बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर ही नहीं रही है। जी, तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि जो सरकार ने बजट पेश किया है वो आम जनता के हित के लिए सिर्फ कागज़ों पर है, पर धरातल पर उसकी क्या सच्चाई होगी ये कह पाना भी मुश्किल है। तो पुष्पेंद्र जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप योगी सरकार के लिए, या आप क्या चाहते हैं कि आम जनता को किस तरह की सुधार की अपेक्षा है? योगी सरकार को चाहिए था कि जब ये बजट आया, उस बजट के पहले धरातल की सच्चाइयों पर पहले कुछ गौर करना चाहिए था कि आखिर धरातल पर स्थितियां क्या हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि आज आम आदमी, आज आम जनमानस किस तरीके से महंगाई से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं बजट में कुछ उसका प्रावधान होना चाहिए था। जी। और युवाओं का ध्यान रखना चाहिए था। युवाओं के नाम पर ये जीरो बजट है। महिलाओं के लिए जो आज 800 रुपये का सिलेंडर ले रही हैं, वो अपने किचन का कैसे बजट संभाल रही होंगी, ये उनको समझना चाहिए। तो अगर महिलाओं को, युवाओं को देखते हुए बजट नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बजट सिर्फ बड़े व्यापारियों के हित के लिए बनाया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है। जी,
धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के आरटीआई के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की आज यूपी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में। तो तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल प्रजातंत्र टीवी।